Morning class 8th. Today we continue chapter of history in which we describe in the last module about the Indian National Congress. So today we continue that topic. So when the Congress was formed in 1885 and after that Congress की जब complete study करते हैं तो Congress को दो phases में divide कर देते हैं. First phase होता है moderate और second होता है radical. तो जो मॉडरेट फेज़ का टाइमिंग है वो 1885 से 1905 और रेडिकल्स का 1905 से आगे का जो टाइम पीरियड होता है. बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई. मॉडरेट मतलब जो सिर्फ रिफॉर्म वर्क चाह रहे थे कि आप कुछ सुधार हमारे इंडिया में कीजिए, हमारे इंडिया के पीपल्स के साथ कीजिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो. मतलब वो वायलेंट नहीं होना चाहते थे, वायलेंस नहीं करना चाहते थे, जिसमें गांधी जी भी इसी का ही पार्ट था. जबकि रेडिकल्स ये बोलते थे कि अरे ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, इसलिए बिना वायलेंस के तो ये हमें कभी फ्री करेंगे ही नहीं. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे कांग्रेस का वो होगा मॉडरेट फेज. सो इन द योर एनसीईआरटी बुक योर मॉडरेट फेज इज स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो यू राइट डाउन हियर ए हेडिंग मॉडरेट फेज. ओके, मॉडरेट फेज़ का मतलब कि इम्प्रूवमेंट क्या चाह रहे थे. तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे इस टाइम में वो स्पेशली थे फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या और भी जो बहुत शांतिप्रिय जो नेता थे, लीडर्स थे, वो सब इसी के पार्ट थे. ये चाहते थे कि इनकी डिमांड थी कि इंडियंस भी प्लेस इन ए हाई पोजीशन, कि इंडियंस को भी हाई पोजीशन पे गवर्नमेंट में दिया जाए. यहाँ तक कि सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है जो लंदन में होता था बच्चों, वो कैसे भी करके इंडिया में भी हेल्ड किया जाए ताकि इंडिया के लोगों को भी मौका मिल सके कि वो भी एग्ज़ाम दें और हाई पोजीशन के ऊपर उनको जॉब मिल सके. इसके अलावा भी इन मॉडरेट लीडर्स ने ये भी कहा कि इंडियंस को भी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएं जो सच में ही पोजीशन हो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सिर्फ नाम के लिए ना हो. और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्योंकि बड़ी बड़ी हाई पोस्ट पे ब्रिटिश ऑफिसर्स ही बैठते थे, तो हमारे इंडिया का ही एक बहुत बड़ा पार्ट सैलरी की फॉर्म में इंडिया से इंग्लैंड जा रहा था. तो ये जो इंडियनाइजेशन मतलब जो मॉडरेट लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि कैसे भी करके इस ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो वेल्थ इंग्लैंड जा रही है सैलरीज की फॉर्म में, उसको कैसे भी करके रिड्यूस मतलब स्टॉप किया जाए. और वो स्टॉप कब होगा बच्चों? जब हमारे इंडिया के पीपल्स भी ऑफिसर पोस्ट पे बैठेंगे तब. ये तो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वर्क. इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर भी इन्होंने कुछ डिमांड करी थी मॉडरेट लीडर्स ने कि क्योंकि आपको तो ये तो पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से इंडिया में पॉवर्टी, फमाइन वगैरह हो गया था, लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पीजेंट्स और ज़मींदार बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, हमारा जो ग्रेन था वो यूरोप सेंड हो रहा था, तो यहाँ पर फूड शॉर्टेज हो गई थी. इन सब रीजंस की वजह से कुछ डिमांड इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेके भी की गई, जिनमें मेन था कि कांग्रेस डिमांड की कि सबसे पहले रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, और दूसरी बात कि इरिगेशन फंड्स को भी बढ़ाया जाए. जब इरिगेशन फंड इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इससे ग्रेन में इंप्रूवमेंट होगा और फूड शॉर्टेज में कमी हो जाएगी. ये तो था फार्मर्स के लेके पार्ट में. सेकंड, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके लास्ट के डीकूज वाले चैप्टर में आपको पता है कि कैसे उन्होंने फॉरेस्ट में रहने वाले कास्ट को परेशान किया, तो कांग्रेस ने उनके लिए भी एक डिमांड करी कि कैसे भी करके जो पीपल सफरिंग हो रहे हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब है फॉरेस्ट में रहने वाली कास्ट को जंगल से निकाल के कहीं और शिफ्ट कर देना, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए और उनको उनके ही पार्ट से जंगल से उनको ना निकाला जाए. ऐसे इसके साथ साथ कुछ कांग्रेस लीडर्स ने कि मॉडरेट लीडर्स ये चाहते थे कि पब्लिक को कैसे भी करके अवेयर किया जाए, इसलिए वो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, यहाँ तक कि वो ऐसे भी बताते थे कि ब्रिटिश रूल कैसे इकोनॉमिक रूल कर रहा है इंडिया को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की को क्रिटिसाइज़ भी करते थे, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए. और वो चाहते थे कि कुछ डिमांड ऐसी की जाए इंडियंस के लिए कि ताकि इंडियंस को फ्रीडम और जस्टिस दोनों प्रोवाइड हो जाए. लेकिन बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि इन लीडर्स की हेल्प से ऐसा नहीं है कि रिफॉर्म नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ही लिमिटेड पार्ट पे हुआ था. और बाद में जब हम सेकंड मॉड्यूल में स्टार्ट करेंगे रेडिकल फेज़, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल ने वायलेंस की हेल्प से ब्रिटिश ऑफिसर्स को आग लगा दी, फायरिंग कर दी, कि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा भी गया. उन्हीं में से एक भगत सिंह वगैरह को, जो आगे जाके रेडिकल्स का ही एक पार्ट था, उनको फांसी वगैरह भी हो गई थी, आपको ये सब पता है.
तो मैं फॉर डूइंग द क्वेश्चंस आई विल सेंड यू सम पिक्स फ्रॉम द अदर बुक. सो फर्स्ट you watch the video very carefully and then you do the question answers from the pic. Okay, have a nice day.